शुक्रगुजार हूँ। अतौर रहमान वजी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहतियाब अता फरमाए। मिल्लत का वो कारवा के अमीर हैं सहारनपुर में, जिन्होंने जब जब कौम के ऊपर या वक्त के ऊपर या कौम को जिस चीज़ की भी ज़रूरत हुई, सबको सर जोड़ के बैठने का काम किया। आज उस बहुत सख्त दलील है, हम सबको लिए उनको चाहिए कि उनके लिए दुआएं शिफा अता करें, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। लेकिन उन्होंने एक फार्मूला दिया जिंदगी में, और वो उसको मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता। वो ये कहते हैं कि जब कोई काज खड़ा करना हो, सब सिर जोड़ के बैठ जाओ, सबको बुलाओ, किसी को ना छोड़ो, और भाई काम करने वाले उसमें से दो चार ही होता है। वो ये ना तय देखें कि ये नहीं कर रहा काम, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। इसकी जिंदा मिसाल है सहारनपुर के फसादात के बाद राब्ता कमेटी बनी, 17-18 लोग थे, इंतखाब भाई भी थे, लेकिन हमारे मौलाना रियाजुल हसन साहब, अल्लाह ताला उनको भी से अता फरमाए, वो और मैं नाचीज एक आज सैयद हसन अफजल जिजाजी जी का PRO है, और मौलवी जोर साहब, अक्सर हम 3-4 इकट्ठे हो जाते थे किसी, चूंकि और साथी दूर के थे, ऐसा नहीं है कि कोई साथी बना करता था, इमरजेंसी पड़ती थी, सब थे, ये सब लोग थे कि मशवरा हुआ, साथियों को फोन किया भाई तुम चले जाओ, साथियों का ये होता था चले जाओ। चूंकि हम लोग आपस में बहुत नजदीक रहते थे, इसलिए बहुत आसानी से जोड़ के। रात को एक बार आशिम मलिक भाई का फोन आया कि भाई मुलायम सिंह के कान में नेट नहीं, तुम्हें तो आ जाओ, तुम सुबह को मौका 9 बजे तक पहुंच जाओ। रात को 11 बजे फोन आ रहा, 12 बजे में यहाँ से चल रहा है, और बाई रोड शाहजहांपुर की तरफ को जो रोड खराब बाया बिजनौर स्विफ्ट गाड़ी से हम 9 बजे मुलायम सिंह के यहाँ गए सुबह। तो ऐसे ऐसे सफर भी हुए, वो भी हुए। और अस्करी मस्जिद कैसे बरामद हुई, कैसे खो गई, ये सहारनपुर के लोगों के लिए अलमिया है, सोचने का विचार है। जिन लोगों ने बरामद की वही लोग आज उसको, कुछ लोग तो कहते हैं बेच दी गई। मुझे अफसोस होता है कि जायदाद वक्फ किस तरीके से खुर्द कर दी गई, वक्फ बोर्ड का उसमें क्या रोल, यहाँ के जिम्मेदारान का क्या रोल, और जब वो बेच दी गई जैसे लोग कहते हैं, हमारे सबको पता पूरे शहर में ऐलानियां भी की, मैं बिकना ही कहूंगा, जो लोग ऐलानियां भी की, लेकिन किसी मौलवी ने, किसी नेता ने उसकी मुखालफत करने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद हम चंद लूटे पिटे लोग पुलिस लाइन में पहुंचे, प्रशासन के सामने अपनी गुहार लगाई। यहाँ चंद साथी उसमें मौजूद हैं। मैंने एक बेबाक जुर्रत की, मेरे गिरवान पे अफसरान का हाथ था, और वजी साहब जैसा बूढ़ा आदमी बीच में चौंक कर रहा था लागिर, उनके ऊपर जब उन लोगों ने हमला किया वजी साहब के ऊपर, जवानी वजी साहब को जैसे मुखलिस आदमी के ऊपर, उन लोगों ने जो उसके सौदे में शामिल थे, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मौलवी जोर साहब वहां पे थे, मौजूद थे, कई साथी मैंने कहा यहाँ पे बैठे मौजूद थे, और जो मेरे साथ हुआ मैंने उसके ऊपर ये कहा कि आप हमें क्या कर सकते हो, हमारी जबान खामोश करने के लिए हमें जेल में डाल सकते हो, टाटा लगा सकते हो, पोटा लगा सकते हो। नेल्सन मंडेला भी 27 साल के बाद जेल से बाहर आए थे। इससे ज्यादा जुल्म तुम हमारे ऊपर नहीं कर सकते। दोस्तों, ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है। जो साथी इसमें आए, सर पे हेलमेट लेके, बाल बच्चों का मुंह त्याग करके अल्लाह की रजा के लिए इसमें आए, इसमें कोई ना लड्डू मिलेगा किसी को, ना वो मिलेगा, जेब से ही खर्च होगा। इस कारवा में जेब से खर्च भी होगा, वक्त भी लगेगा, सारे काम लगेंगे, तकलीफें भी आएंगी, आपके घर वाले भी कहेंगे, आपकी बीवी भी कहेगी, आपके बच्चे भी कहेंगे कि आपको क्या मिला, आप क्यों लड़ रहे इस लड़ाई को। सबसे पहली मुखालफत घर से शुरू होती है इंसान की, इन सब कामों में हिस्सा लेने के लिए। घर वाले, आपके बच्चे, आपके आज की जरूरियात इतनी है, वो कहते हैं कि हम हमारी जरूरियात तो आप पूरी नहीं कर रहे हैं, आप इनके फालतू के कामों में हिलने में पड़े हुए हो, क्या मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसान को भेजा है, हमें जिंदगी इतनी है कि पैदाइश के वक्त जो अजान होती है हमारे कान में, और जो जनाजे की नमाज होती है वो अजान है, वो उसकी नमाज है। ये मुख्तसर सा वक्फा है हमारी जिंदगी का, जो अल्लाह ने भेजा है। इसे चाहे अल्लाह की राह में लगा लो, चाहे अल्लाह के माल को खुर्द करने में लगा लो, चाहे हराम कमा लो, चाहे हलाल कमा लो, चाहे आखिरत कमा लो, चाहे दुनिया कमा लो, ये अल्लाह ने रास्ता बता दिया। लेकिन आज फिका के जानकार, फिका के लोग उसमें तवील करके मंतिक, चूंकि मदरसों में पढ़ाई जाती है, वो मौलवी मंतिक का सहारा लेके इस वक्त माल को भी हलाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन मुंशी आरिफ साहब के पास में बैठा था, शायद मुझे याद पड़ता है कि मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब की किताब है, औकाफ के ऊपर लिखी हुई किताब चाहे, मैं देख रहा था, उसमें एक जुमला लिखा हुआ, मैं हैरान रह गया। अकाबरीन ने कहाँ तक लिखा है औकाफ के बारे में, उन्होंने मेरे हाथ से किताब छीन ली, कहने लगे भाई आज के मुतवल्ली को ना बता दिए मसला। उसमें साफ लिखा कि मुतवल्ली का अगर उस माल को अल्लाह के
हिफाजत करने में यूं भी सारा टाइम खर्च होता हो, वो अपने बच्चों का जैज यूं या खर्च वहां से निकाल सकता है उसकी आमदनी से। लेकिन कहने लगे अगर तूने जाकर आज के मुतवल्ली को बता दिया, कहने लगे लूट को तोड़ उसकी वैलिड हो जाएगी बिल्कुल जो खा रहा हो। क्यों पहला वक्त दुनिया का, मेरे ख्याल से जो मेरी जानकारी है, उलमाए कराम यहाँ बैठे हैं, मदीने में जो हुआ अल्लाह के रसूल ने, हज़रत अय्यूब अंसारी ने खरीदा था, किसने खरीदा था, मुसलमानों को पानी के लिए दिया गया पहला कुआं मदीने में, वो वक्फ है मेरे ख्याल से इस्लाम का पहला वक्फ, मेरी जो जानकारी है वो है। तमाम मुसलमानों के लिए उसे आम कर दिया गया था, वरना पानी मदीने में मोल बिकता था अरब में। वो पहला वक्फ है अल्लाह के रसूल के टाइम में, अल्लाह के रसूल का किया हुआ वक्फ है। औकाफ की बुनियाद वहां से है जो मेरी जानकारी है, पता नहीं मेरी जानकारी सही है या गलत है, लेकिन पहला वक्फ दुनिया का वो है मेरी जानकारी के मुताबिक। अब अलमिया यह है कि इस जिले में 4000 मदारिस, मुश्किल से 20 या 30 मदारिस वक्फ हो गए, बाकी सोसाइटी एक्ट में चल रहा है। इसका एक तनाजा पूरे शहर में मदाइलूम के टाइम में खड़ा हुआ, पहले दारुलूम में खड़ा हुआ, ये बैठे हैं, मेरा तो बचपन था, 5 साल की उम्र थी दारुलूम में, 74 की मेरी पैदाइश है, 80 में दारुलूम का झगड़ा खड़ा हुआ, 85-86 में मदरसा मदाइलूम में आ गया, जबकि होश है 87-88 में जेल, ये वो सब ये बैठे, राब्ता कमेटी के शायद अकेले आदमी बैठे, साबिर साहब यहाँ, जो उस वक्त राब्ता कमेटी, ताफूज कमेटी, सॉरी मजलिस ताफूज बनाई गई, मेरे ताया बाबू इमरान साहब उसके सेक्रेटरी हुआ करते थे, इंशाअल्लाह खान साहब सदर हुआ करते थे। आज उस कमेटी के मेरे ख्याल से 2-4 लोग शहर में जिंदा होंगे, चौधरी साहब है, चौधरी साहब बैठे, उसमें तमामी लोगों मैंने बचपन में देखा हुआ। क्या इनकी तड़प थी, ये मदरसे को एक कमरा ले रखा था ताफूज कमेटी ने किराए पे, उसका किराया अदा करते थे मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब को, जो वहां चाय आती थी वो आपस में चंदा होता था इन लोगों का, आज की चाय साबिर साहब मंगाएंगे, आज की चाय इनके जिम्मे, आज की चाय इनके जिम्मे, रोज लोग सिर जोड़ के बैठते थे, उस लड़ाई को लड़ा गया। लेकिन मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब के बाद मदरसे में भी मैं कहूँगा कि लोग कटते चले गए शहर के, वो राब्ता कमेटी बूढ़े चलते उतरते चले गए, हालात ऐसे हो गए कि वो मसले तहफ़्फ़ुज़ भी मदाइलों की आज बिल्कुल खत्म हो गई, वो किसी उस पर नहीं रही। औकाफ की लड़ाई में करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंडम दिया कि इसे बिल्कुल वक्फ बोर्ड तय करे, वक्फ बोर्ड ने आज तक उसका नोटिस का जवाब नहीं दिया मदरसा मदाइलों ने। और ये देखिए कमाल की बात, एक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो समाजवादी पार्टी के, वो राज्य के एक संवैधानिक पद पर रहे, सहारनपुर में निवास कर रहे, मुफ्ती मुजफ्फर साहब की बिरादरी के आदमी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाते हैं मुलायम सिंह उन्हें, आजम खान, और वो वक्फ के हामी, दारुल के छात्र नेता, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता, मैं नाम लेने में गुरेज नहीं कर रहा हूँ, सबको इशारा समझ में आ रहा है। जब वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं, मुफ्ती मुजफ्फर साहब के खिलाफ ऑर्डर पास करते हैं, 30 लाख रुपए लेके मौलाना सलमान साहब को मदरसा मदाइलूम का मुतवल्ली बनाते हैं। वो 30 लाख रुपए उस जमाने के दौर पे, अब से 30 साल पहले 30 लाख रुपए की रकम एक आसान रकम नहीं थी, आज की 30 करोड़ रुपए की रकम है। 30 लाख, भाई क्या हालात थे आपके, मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन की बिरादरी के लोग, आप वो भी तय की, आप भी तय की, दारुल उलूम का आपने लड़ाई लड़ी, वक्फ की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपने लड़ाई लड़ी, समाजवादी पार्टी के आप छात्र सभा के रहे, यूजन सभा के रहे, आप वक्फ बोर्ड चेयरमैन बदलते ही वक्फ के खिलाफ हो गए, रिकॉर्ड में मौजूद है फैसला उनका, वहां से हाथ कट गए, मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब को तकलीफ पहुंची, उस तकलीफ को बयान नहीं कर सकते हम लोग, हम उस तकलीफ के गवाह हैं। वक्फ की लूट में सब शामिल है। आजम खान साहब ने एक कारनामा किया, बहुत बड़ा कारनामा था 1990 में, वक्फ जायदाद को रेंट कंट्रोल एक्ट से बात करने का, तमाम मुतवल्ली को अधिकार दिए गए कि वो डीएम सर्किल रेट पे किराया वसूल करे, लेकिन मुतवल्लियों के हाथ में बेईमानी का अधिकार आ गया। मुतवल्लियों ने उस अधिकार से किराएदारों को ब्लैकमेल किया, या तो मेरे घर समोसे वाला साले 10 समोसे रोज भेजिए, वरना साले किराया बढ़ा दूंगा डीएम सर्किल रेट पर, बिरयानी वाला तो बिरयानी आवेगी मेरे घर, निहारी वाला तो निहारी आवेगी मेरे घर। इस तरह के हालात मुतवल्लियों में हैं। तो कौम को योगी और मोदी के आदमी नहीं लूट रहे हैं, औकाफ को। पंजाब वक्फ बोर्ड बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, आप जाइए वहां भी कोई जमीन लीजिए, हाँ साहब देंगे, जमीन पड़ी है, फला जगह खेती की है, बाजार लेटिए, जाइए खेती कीजिए और आप इतना पैसे दीजिए। उस वो बोर्ड वहां इमामों को 20-20 हजार रुपए, 18-18 हजार रुपए तनख्वाह दे रहा, हरियाणा का वक्फ बोर्ड तनख्वाह दे रहा, यूपी का वक्फ बोर्ड किस इमाम को कौन सी फूटी कौड़ी दे रहा। अब उनके बाद अमीर आलम खान साहब सदर आते हैं, मुजफ्फरनगर के ईमानदार आदमी, लेकिन उनके कुछ बिरादरी के और कागज यहाँ सहारनपुर में हो गया, पुरानी ईदगाह खा गए। असलम तहकी का भी जिक्र किया उनके टाइम में, पुरानी ईदगाह के आप किराएनामे निकालिए। एक आर्किटेक्ट जो सहारनपुर में शमादार में बैठा है, वक्फ का मास्टर माइंड है, वो वक्फ की कटर छाट कर देगा।
अगर उसको एक होना का मलिका विक्टोरिया की भी दस्तखत चाहिए जाली, वो भी बना देगा। अगर हजरत आदम अब्बा ने कहीं दस्तखत की होंगे ना, साहब ने जिम्मेदारी से कहा उन्होंने मुझे आलिम ने कि अब्बा आदम ने भी अगर जमाने में किसी पत्थर पे कहीं दस्तखत कर दिए होंगे, उसकी भी कॉपी कर देगा वो। इस काम का मास्टर है वो, उसका बाप भी इस काम का मास्टर था। औकाफ की जामा मस्जिद की कमेटी में आप तमाम जितने मालदार वक्त है सहारनपुर के उठा के देख लीजिए, वो 20-30 आदमी घुमा फिरा के वही नाम है। साबिर साहब जामा मस्जिद के सदर बन गए थे। हाजी फजलुर रहमान साहब मौजूदा सांसद नायब सदर थी इस कमेटी में मेरे ख्याल से। इन्होंने ईमानदारी से वहां काम चलाने की कोशिश की। जामा मस्जिद का जो एक कलर, जिसका तकर्रुर कलर देता है, आप ऑफ द रिकॉर्ड किससे बात कर लो, कैमरे के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि प्रशासन की नाक का बाल है। सारा दिन अधिकारियों में बैठ, मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के सिवा किससे नहीं डरता। मौत आनी है, हो सकता है गोली से आए, हो सकता है किन हालात में आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे ईमान पे मेरा खात्मा करेगा, यही मेरी दुआ है। अब इसके बाद हालात, मैं आजम खान साहब की बात, उन्होंने इतना अच्छा कानून बनाया, लेकिन एक अली बाबा, उसके पीछे 40 चोर, वो वाली कहावत हर जिले में उनके साथ एक आदमी ऐसा लग गया जिसने औकाफ की लूट खसोट में क्या किया। सहारनपुर में भी सन 1985 में से मैं जानता हूँ उसको, साहब को, वो 2 कमरों के मकान में किराए पर रहते थे। आज उस बिल्डिंग के अंदर उनके पास 1200-1500 बस जगह, उसके अलावा उनकी सल्तनत कहाँ से कहाँ तक नहीं फैली थी। मेरी बहुत लबुल हुआ, बहुत बातें हैं कहने की, बहुत वो है उनकी। मेरे एक ही बात है, अगर आप सब लोग सहमत हो, चीफ मिनिस्टर से मिलो, इन सब का घेराव करो, नेताओं का जो संवैधानिक पद पे है कि भाई या तो हमारा साथ दो, हमें लेके चलो, तुम्हारी रास्ता हो, तुम ही दरवाजा हो हमें लेके जाने का, योगी और मोदी से मिलवाने का। एक ही डिमांड करो कि सब रेट कंट्रोल एक्ट 1990 से जब वक्फ जायदादों को बाहर की गई, उसके बाद वक्फ बोर्ड ने कितनी कमेटी बनाई सहारनपुर के औकाफ की। हमारी जिम्मेदारी सहारनपुर तक है, हमारी जिम्मेदारी लखनऊ यूपी पूरे उसकी नहीं कर सकते हम सहारनपुर के बाशिंदे हैं कि सहारनपुर में 1990 के बाद की तमाम फाइलों की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। और किन लोगों ने, कौन लाभार्थी है, किसकी आर्थिक स्थिति क्या थी, इसका आर्थिक स्रोत क्या था, किसने किस तरह जायदाद कमाई, कहां से उसके बाद जायदाद आई, वो सब सीबीआई इंक्वायरी करे। कितने मालदार लोग हैं, कहां कहां किस किस कॉलोनी में है, क्या है, सब है। शहर में जब सीबीआई आएगी सब लोग बता देंगे, ऐसा नहीं है कि लोग खामोश रहेंगे, लोग बता देंगे इंशाल्लाह, ईमानदारी से बता देंगे बेईमानों का माल कहां छुपा हुआ है। इस लड़ाई को अगर लड़ना है तो बहुत ताकतवर लोगों के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। मेरे पास फोन आया इसी उसके बाद, साबिर साहब ये वक्त नाजिर हसन में एक साथी का फोन आया, समाजवादी पार्टी का साथी है, भाई लोग शिकायत कर रहे हैं, भाई वो बोल रहे हैं, वो कहने लगा कि भाई मैं तो मना नहीं कर सकता, तुम्हारा मिजाज है। मैंने कहा भाई क्या कहने को कह रहा है यार, वो थोड़ा हाथ लगा कर दिया हमारे ऊपर। मैंने कहा कर लिया भाई, तू बहुत परेशान है, पार्टी का वर्कर है, आज तक धक्के खा रहा, वो लोग अमीर हो गए सारे, इन्होंने तुझे मेरे पास भेजा, तू जा एक दुकान के अपने भाई के नाम लिखवा ले किराए पे। तू ना लिए, मैंने कहा तू पॉलिटिकल आदमी, तेरे को दाग लग जाएगा। क्या कहा उस आदमी को, तू मत लेना, अपने भाई के उनको बैठा दे, तेरा भाई भी रोजगार मिल रहा, तुम्हारे घर की रोटी चल जाएगी, जा। मैं अपना में बोलना बंद मेरा आज से, अपने मेरे बोलने से तुझे ही फायदा हो जा, तू गरीब है, एक दुकान तुझे ही मिल जा। 7 करोड़ रुपए का गोलमाल है, 1 करोड़ रुपए उसमें से एक राजनीतिक पार्टी को मेयर के टिकट के लिए जा चुका। वक्फ की जायदाद, टिकट वो लेंगे, मेयर और वो उनकी पत्नी बनेगी। साफ साफ बता रहा हूं, वक्फ के माल पे, और नगर पालिका को वो लूटेंगे, फिर आगे दोबारा से नगर निगम को बदनाम मुसलमान होंगे, चक्कू छुरी वो चलाएंगे नगर पालिका की लूट में। मुसलमान आज तक खमियाजा भुगतता जा रहा है, सहारनपुर का सारा लक्ष्य सांप्रदायिक हो जाता है हर बार, कुछ 2007 की घटना के बाद से, जब गैर मुस्लिम औरतों के साथ बदसलूकी की गई। मुसलमानों का शेवा है ये। नगर निगम के 40 लाख रुपए निकाल लिए गए बैंक से, वो बैंक मैनेजर छावड़ा जेल में सड़ के मर गया। ईडी का मुकदमा चल रहा है, क्यों दिए थे, आज सरकार की, वो सरकार के सहयोगी की भूमिका में है, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं, पट्टे की जमीन पे है, सब कुछ है। सरकार चाहे तो 1 मिनट में बुलडोजर चला सकती है, नहीं चलाएगी, क्योंकि वो जब तक सरकार के लिए और बीजेपी के लिए मुफीद है, कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होगी। जफर फारूकी साहब मौजूदा चेयरमैन वक्फ बोर्ड, बेईमानों के एक सरदार, मैं खुल के कह रहा हूं, 3 कार्यकाल हो गए उनके लगातार। पहले कार्यकाल में उनको लाए थे नसीबुद्दीन सिद्दीकी, उसके बाद उनके अंदर की कला देखिए, वो आजम खान के करीब पहुंच गए। आजम खान को रामपुर यूनिवर्सिटी बनानी थी, उसमें कुछ औकाफ की चीजें अड़े आ रही थी, वहां कमेटी थी, वो मसाइल थे, उनका इस्तेमाल करके आजम खान ने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई। उनका इस्तेमाल करके
जो आजम खान के करीबी लोग थे। अरे सहारनपुर के लोग आज में देखिए 42% की आबादी थी, 42% मुसलमान, ये मुफ्ती, ये साबिर अली, ये आप बैठे चौधरी कपूर जैसे लोग, सामाजिक लोग मुतवल्ली का हासिल ढूंढ के लाए मदीना मुनव्वरा में, जो खंबा नंबर 99